गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों से मुखातिब होते हुए बड़ी खुशी होती है कि कभी न कभी आज आपसे मेरी मुलाकात किसी न किसी माध्यम से हो ही जाएगी। मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, घंटे 2 घंटे में शाम तक कभी न कभी तो आप देखेंगे। इस पेंडेमिक में इतनी आशावादिता होना भी बड़ी सकारात्मक चीज़ है, और ये सकारात्मकता चूँकि मैंने आपको लंबे टाइम तक सिखाई है तो मुझे भी अपने पास रखनी पड़ रही है। कल का हमारा बचा हुआ टॉपिक है गद्यांश, एकांकी 1 तोले अफीम की कीमत का बचा हुआ गद्यांश हमारा टॉपिक है। 1 तोले अफीम की कीमत में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दहेज की समस्या, बेमेल विवाह की समस्या, पेरेंटिंग की समस्या, जनरेशन गैप की समस्या, ये जो हमारे सामने रखी है इतनी सारी समस्याएं, इन्हीं पर इनके गद्यांशों के माध्यम से भी चर्चा हो रही है हमारी। और अब तो 1 या 2 गद्यांश बचे हैं, इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तो कल हमने किया था पेज नंबर 45 से और पेज नंबर 44 से। आज पेज नंबर 45 में जो बचा हुआ हिस्सा है उसको मैं पूरा करती हूँ। जब मुरारी चौकीदार को कह रहा है, चौकीदार कह रहा है जागते रहो, और कितनी देर जागते रहे, 11 तो बज गए होंगे। इसके बाद विश्व मोहिनी कहती है जीवन भर। ये जीवन भर जगने की बात विश्व मोहिनी जो कहती है वो बहुत ही व्यंजनापूर्ण लहजा है। चौकीदार जागते रहो, ये टोन रात को सुनाता है, हम सुनते हैं उसकी ये आवाज़। ये जगना नींद से जगना होता है, होश में रहना होता है शारीरिक रूप से। लेकिन दूसरी तरफ विश्व मोहिनी जो कह रही है कि जिंदगी भर जागते रहो, जीवन भर जगते रहो, वो चेतना का जगना है, मन से जागृत होना है। मुरारी कहता है जीवन कितना बड़ा जीवन, दुख दर्द से भरा हुआ, पढ़ने की चिंता, कमाने की चिंता, स्त्री की चिंता, प्रेम की चिंता। अचानक चौंककर ओह मैं कहाँ की बात कहाँ ले बैठा, मैं आपको आपके घर भिजवा देता हूँ। जब वो जीवन भर जगने की बात कहती है तो ये कहता है जीवन आखिर कितना बड़ा जीवन, और कैसा जीवन, दुख दर्द से भरा हुआ जीवन। कितनी चिंताएं हैं इस छोटे से जीवन में, पढ़ने की चिंता, कमाने की चिंता, स्त्री की चिंता, प्रेम की चिंता। अचानक उसको लगता है वो कितना बोल गया, अरे हाँ आपको तो मुझे अपने घर भिजवाना चाहता था, चलिए आपको घर पे भिजवा देता हूँ, ये बात होती है। तो अगर इसकी व्याख्या आ जाए तो सबसे पहले हम वही पुनरावृत्ति करेंगे, प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तकों में संकलित एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रसिद्ध सामाजिक एकांकी 1 तोले अफीम की कीमत से लिया गया है। इस गद्यांश में मुरारी और विश्व मोहिनी की बात हो रही है, ये हम संदर्भ में लिखेंगे। जब विश्व मोहिनी उसको जीवन भर जगने के लिए कहती है तब जो प्रत्युत्तर में मुरारी कहता है उसी का इस गद्यांश में चित्रण हुआ है। यह हमारा रहेगा संदर्भ, और उसके बाद आती है व्याख्या। शब्दों को बदल देंगे, अर्थ वही रखेंगे। इसमें वो मुरारी बोलता है, जीवन शब्द को सुनकर जीवन को पकड़ लेता है, जीवन की व्याख्या करने लग जाता है कि जीवन भर जगते रहे, और जीवन है कैसा, कितना दर्द भरा, दुख भरा, तकलीफ से भरा। इसमें पढ़ने की चिंता, इसमें कमा लेने की चिंता, मतलब हमें अध्ययन की चिंता, घर बसा लेने की चिंता, करियर की चिंता, नौकरी की चिंता, स्त्री है तो पति की चिंता, पुरुष है तो पत्नी की चिंता, या अपने प्रिय पात्रों की चिंता है। चिंता 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 चिंता, यही चलता रहता है जीवन भर। और अचानक जैसे अपनी रौ से जगह होगी, ओह यह कहाँ की बात कहाँ ले बैठा, आप इतनी रात को मेरे घर पे हैं, मेरी शॉप पे हैं, आपको आपके घर भिजवाना है। तो इस गद्यांश में जीवन तनाव से भरा है, जीवन दुखों से भरा है, जीवन जिम्मेदारियों से भरा है, अलग अलग प्रकार की चिंताएं हैं, कभी रिश्तों की चिंताएं, कभी पेट भरने और नौकरी जीवन यापन की चिंताएं। ये सारी चिंताएं मुरारी मोहन के माध्यम से जो व्यक्त हुई है वो आम आदमी की चिंताएं हैं, आम आदमी की पीड़ाएं हैं। और पुनः जैसे हम किसी बात को करते करते पुरानी बात पर वापस लौट आए, जहाँ हमें कुछ और करना था वहाँ पर ठीक उसी प्रकार मुरारी मोहन भी लौटता है और कहता है कि उसको उसके घर वो भिजवा देगा। विश्व मोहिनी अपनी नौकरानी को साथ लेकर आई है।
उसके साथ चली जाएगी। लेकिन इसके पहले विशेष में जीवन कितना संघर्षों भरा है गद्यांश से इसका पता चलता है। जीवन की चिंताएं एक मुखी नहीं है, बहुमुखी है, बहुत तरह की है, इसका भी इस गद्यांश में पता चलता है। गद्यांश की भाषा सारगर्भित है, विश्लेषणात्मक है और शैली मार्मिक है। ये हो गई इसकी व्याख्या। इसके बाद में इसमें एक एक पंक्तियां ऐसी आई है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। पंक्ति है कि विश्वमोहिनी बोलती है, चौकीदार को आपने यूं ही 1 तोला अफीम दे दी, न नाम लिखा न पता पूछा। तो मुरारी मोहन जवाब देता है, वो एक तो दुकान का पहरेदार है, जान पहचान हुआ आदमी, फिर नाम तो बड़े आदमियों के लिखे जाते हैं, छोटे आदमी की क्या पहचान है। एक तो छोटे आदमी की पहचान नहीं होती, दूसरा उसकी ये पहचान है कि वो हमारे यहाँ रोज ही आता है, तो क्या दरियाफ्त, क्या शिनाख्त। और उसकी बात के पूरा होते ही विश्वमोहिनी कहती है, हाँ, क्योंकि वे ही ज़्यादातर आत्महत्या करने की सोचते हैं। सेलिब्रिटीज़ की आत्महत्याओं पर देखिए कितने दशक पहले एकांकीकार ने बात कर ली है। सुशांत सिंह राजपूत अभी हमारे सामने नाम है, इसके पहले जिया खान, प्रत्यूषा बनर्जी, कई नाम हमने देखे जिन्होंने बॉलीवुड में रहकर नेम एंड फेम के बावजूद भी आत्महत्या कर ली। तो बड़ा या छोटा आदमी होना महत्वपूर्ण नहीं होता, अकेला होना महत्वपूर्ण होता है। बड़ी बात है कि भीड़ में रहकर भी अगर कोई अकेला है तो वो अवसाद का शिकार हो सकता है। हम लोग बहुत आसानी से किसी चीज़ को जो तौल देते हैं तराजू में, यहाँ पर उस पर भी कटाक्ष किया गया है। अब मुरारी मोहन उसकी बात से लज्जित हो जाता है क्योंकि उसने उसको अफीम नहीं दी थी और चौकीदार को बिना पूछे दे दी। तो वो कहता है, जाने दीजिए इन बातों को। जब भी एकांकी में देखिए अभिनय से सब पता चलता है। अब वो बोलेगा नहीं कि मैं गहरी सांस लेने वाला हूँ, इस तरह गहरी सांस लेगा, ब्रैकेट में लिखा होता है। यानी जो मुरारी मोहन का रोल करेगा उसको इस सेंटेंस को, इस डायलॉग को, इस संवाद को बोलते समय एक गहरी सांस इस तरह लेनी है। फिर कहता है, चलो पीछा छूटा अफीम से। छोटी सी चीज़ पर कितना बड़ा असर, सिर्फ 1 तोला अफीम कि कितनी छोटी सी चीज़ है 1 तोला अफीम, और उसका असर देखिए। मैं मरना चाह रहा था, आप मरना चाह रही थी, चौकीदार को उसको खाकर पहरा देना है। 2 जिंदगियां खत्म होने वाली थी उस 1 तोला अफीम से। विश्वमोहिनी मुस्कुरा कर कहती है, और उसकी भी कीमत नहीं मिली। ये जो 1 तोले अफीम थी जिसने इतना हंगामा बर्पा किया, उसकी भी कीमत तो नहीं मिली। पैसे में बात कर रही है वो, अभिधा में बात कर रही है वो, लेकिन इसने उसको व्यंजना में पकड़ा और कहता, मिली ना, बहुत मिली, आप मिल गई, कैसे नहीं मिली, कीमत तो बहुत बड़ी मिली, मुझे आप मिल गई। यहाँ पर इस एकांकी का समापन होता है। विश्वमोहिनी की प्रसन्नता लज्जा में मिल जाती है और दोनों घर जाने को प्रस्तुत होते हैं। उसको उसकी नौकरानी के साथ घर छोड़ाने के लिए तैयार होता है। यह जो यहाँ कहता है कि उसकी कीमत मिली, आप मिली मुझे, ये सांकेतिक बात है कि विश्वमोहिनी और मुरारी अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में शायद वो मिल जाए। तो इस प्रकार से हमारा ये एकांकी तो समाप्त हो गया। इस एकांकी से जितने गद्यांश महत्वपूर्ण हैं उनकी व्याख्या भी हमने कर ली। छोटे बड़े प्रश्नों का उत्तर भी हमने पीछे के वीडियोज़ में और जो 20 नंबर के प्रश्न के उत्तर के रूप में हमने कर लिया। 20 नंबर के प्रश्न में छोटे कई प्रश्नों का उत्तर छुपा होता है। मसलन एकांकी का पूरा परिचय हम देते हैं, फिर मूल संवेदना बताते हैं, फिर उससे उठने वाले भाव का, समाज पे पड़े व्यापक असर का बात बताते हैं। तो छोटे छोटे कई क्वेश्चन इनमें से अलग से उठते हैं और उनका जवाब वहाँ दिया हुआ है। एक प्रश्न बनता है बहुत सिंपल, सबसे सरल प्रश्न कि 1 तोले अफीम की कीमत एकांकी किसने लिखी है। मैं बार बार बताती हूँ कि आपके प्रश्न में नाम होगा, क्या, किसने, कहाँ, किस लिए, किधर, इन सबको हटा के उत्तर दे दीजिए। हमें 50 शब्दों में उत्तर देना है, एक सेंटेंस से ज़्यादा में उत्तर ही नहीं देना 2 नंबर के प्रश्न का। तो 1 तोले अफीम की कीमत डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखी है। या हमारे पाठ्यक्रम में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कौन सा एकांकी चलता है,
हमारे पाठ्यक्रम में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का 1 तोले अफीम की कीमत एकांकी चलता है। नायक और नायिका का नाम क्या है 1 तोले अफीम की कीमत एकांकी में? तो विश्व मोहिनी नायिका का नाम है, मुरारी मोहन नायक का नाम है। इसमें इस एकांकी में नौकर का नाम क्या है? तो नौकर का नाम रामदीन है इस एकांकी में। मुरारी मोहन के पिता का क्या नाम है? मुरारी मोहन के पिता का नाम लाला सीताराम है। मुरारी मोहन की माँ है या नहीं है? मुरारी मोहन की माँ एकांकी के प्रारंभ में बताया गया कि उनकी फोटो टंगी हुई है, वो दिवंगत हो चुकी है, वो नहीं है। इस तरह से कई प्रश्न हैं। और इस एकांकी में किन किन समस्याओं को उठाया गया है? 2 नंबर में आ जाए तो हम कोमा कोमा लगा के 3-4 वही पॉइंट लिख देंगे जो 20 नंबर में मैंने बड़े प्रश्न के उत्तर में कराया था। इस एकांकी में दहेज की समस्या को उठाया गया है, बेमेल विवाह की समस्या को उठाया गया है, दहेज की समस्या को उठाया गया है। और इस एकांकी में एक परिवार में पति पत्नी साथ रह के भी साथ नहीं रह सकते, चोरों की तरह मिलते हैं, जीवन सहज नहीं है, जीवन सरल नहीं है, रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस हैं, जनरेशन गैप है, ये सारी समस्याएं इसमें है। हम 2 नंबर के प्रश्न में भी उत्तर दे सकते हैं और पॉइंट बना के डील करके इसको बड़े प्रश्न के उत्तर में भी बदल सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमारा 1 तोले अफीम की कीमत एकांकी हर तरह से हमने पढ़ लिया है, समाप्त कर लिया है। बड़े अति लघुतरात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक यानी निबंधात्मक प्रश्न और व्याख्या की दृष्टि से। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे एकांकी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे क्योंकि 5 एकांकी की मूल संवेदना के 20 नंबर वाले प्रश्नों का उत्तर मैं अलग से वीडियो में डाल चुकी हूँ, अलग अलग 5 वीडियो में। तो अब हम करेंगे हमारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा। आज इतना ही, धन्यवाद।